gentlemen, and dear children, we hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and do not open the overhead bins. You may use your electronic devices. Please be careful while opening the overhead bins when the aircraft reaches its final parking position. Thank you for flying with Anna. इस्तांबुल एयरपोर्ट, यहाँ सामान वसूल हुआ और ये इस्तांबुल एयरपोर्ट का मंजर। ये स्ट्रीट का नाम है चगाती सोगाई और इसी तरीके से ये स्कूल है यहाँ पर और ये वो स्ट्रीट है इसमें हमारी रहाइश है और सामने मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है। ये स्कलार है, ये गुनकुरन ये महल्ले का नाम है और ये कज़्ज़ाब की यहाँ दुकान। इस तरीके से सारा बस का बेहतरीन इंतज़ाम है। इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर लेकिन बस का बेहतरीन इंतज़ाम। ये इस्तांबुल का एक जगह है अजिलर जद्दासी और जिस तरीके से इस्तांबुल जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है, यानी एशिया में और यूरोप में। हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये यूरोप के हिस्सा है बाजिलर जद्दासी और बाजिलर जद्दासी इस इलाके का फेमस इलाका है, मशहूर इलाका है और ये यहाँ पर ये सारी इस तरीके से इस वक्त रात के 9 बजे के लगभग हैं और ये यहाँ पर 9 बजे ये इस तरीके से जो मकान ये है और ये लासी है, इस तरीके से यहाँ पर ये मशहूर जो है यहाँ का बाजिलर जद्दासी जो है वो मशहूर इलाका है और ये माशाल्लाह यहाँ पर ये जो है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ। ये जो मस्जिद का व्यू नज़र आ रहा है ये है हागिया सूफिया। ये 6वीं सदी हिजरी के अंदर इसकी तामीर हुई। ये पहले बाज़ंतीनियों का जो इलाका था उसमें कैथेड्रल ये चर्च के तौर पर इसको बनाया गया था और फिर इसको उस्मानी दौर खिलाफत के अंदर, सल्तनत उस्मानिया के दौर खिलाफत के अंदर इसको मस्जिद बनाया गया और जो ईसाई तामीराती निज़ाम था उसके तहत पहले इसको बनाया गया था और उसके बाद इस्लामी तर्ज़ के ऊपर इसको बनाया गया। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें इस्लामी तर्ज़ तामीर और ईसाई तर्ज़ तामीर जो है उसका दोनों का इम्तिज़ाज मिलेगा। दरवाज़ों के ऊपर जो यहाँ से जाने वाले हैं लेकिन वो वापसी में नज़र आएंगे तो उसके ऊपर आज भी वो यादें, वो नक़ूश मौजूद है जब ये एक ईसाईयत की अक्कासी करता था। फिर जब इस्लामी सल्तनत यानी दौर इस्लामी सल्तनत को ख़त्म हुआ और बाद में फिर यहाँ पर इसको म्यूज़ियम के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था। फिर अब इसको मस्जिद के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है और मस्जिद की तमाम बातें इसके अंदर मौजूद हैं, मस्जिद के तमाम आदाब इसके अंदर मौजूद हैं और वज़ू ख़ाना भी मौजूद है और 5 वक्त की इसमें नमाज भी होती है। लेकिन एक हद तक जो है वो जो बाहर से दुनिया के जो लोग आते हैं वो इसको देखने के लिए आते हैं तो एक हद तक इसके अंदर जाने की इजाज़त है और फिर वहाँ से जो है वो जूते उतार दिए जाते हैं। जूते उतारने के बाद ख्वाह मुसलमान हो या वो मुसलमान ना हो उसको जूते उतारने लाजिम है और मस्तूरात को स्कार्फ पहनना लाजिम है। उसके तहत ये मस्जिद के अंदर जाते हैं। तो इंशाल्लाह इसको चल के देखते हैं, साथ रहिएगा। और ये हम मस्जिद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रवां है
और ये सूफिया हागे मस्जिद है और इंशाल्लाह इसको चलकर देखेंगे। बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पर हम ये देख तामीर का नमूना है। ये सारी यहाँ पर ये पुरानी दीवारें और कंस्ट्रक्शन सारी। और ये इसका तुर्की इस्तांबुल के अंदर अमूमी तौर पर देखेंगे है लोग है या अमूमी महलों के अंदर भी की तर्ज तामीर को जो है वो अपनाया जाता है। और यहाँ पर ज़्यादातर इसी तरीके से बनाने की कोशिश की जाती है और सफाई का बहुत इंतज़ाम है। ये देखें यहाँ पर सारे जो टूरिस्ट आए हुए हैं वहाँ महलों में सड़कों में, वो सामने ट्राम जो जा रही है ये ट्राम का बेहतरीन निज़ाम है यहाँ पर। और इस तरीके से देखें यहाँ पर ये रेस्टोरेंट्स का इंतज़ाम है यहाँ पर। और ये लोग यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और सारी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। सारी दुनिया से आए हुए लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और ये जिस तरह सब जगह सकाफ़त को उजागर किया जाता है, ये सारी सकाफ़ती चीज़ों को उजागर किया जाता है। यहाँ पर लिटरेचर मौजूद है और ये इसी तरीके से यहाँ पर ये देखें बिल्कुल ये माशाल्लाह। तो चलते हैं, इसको देखते हैं अंदर से। ये अब हम सूफिया हागिया की जो मस्जिद है ये जो नज़र आ रही है, इसका दाखिल होने का रास्ता यहाँ से है और वो वापसी का रास्ता है। तो ये दाखिल होने वाला रास्ता है। इसको कोशिश करते हैं कि इसकी तारीख़ को सही तरीके से, इसकी हिस्ट्री को सही तरीके से इसको हासिल कर सकें। और ये यहाँ पर मस्जिद जो है ना, ये मस्जिद आया सूफिया अल कबीर आगे सूफिया ग्रांड मॉस्क, बड़ी मस्जिद। सिक्योरिटी के इंतज़ाम। ये इसका वज़ू खाना, यहाँ पर वज़ू करके और ये छोटी करके यहाँ पे वज़ू करके ये वज़ू खाना है। और यहाँ से हम अब दाखिल होते हैं मस्जिद की तरफ। यहाँ पर स्कार्फ़ लेना लाजिम है। मस्तूरात के लिए स्कार्फ़ लेंगी और स्कार्फ़ लेके फिर ये पहन कर इस तरीके से चलेंगे। और ये कंस्ट्रक्शन ये देखें, पुरानी कंस्ट्रक्शन इन्होंने इसको उजागर किया हुआ है, इसको महफूज किया हुआ है ताकि ये पता चल सके कि उस ज़माने की ये कंस्ट्रक्शन है। और ये मौजूद इस तरीके से ये मीनार इसका दाखिली रास्ता, हम दाखिली रास्ते से दाखिल होते हैं इसके। और ये इसकी कल्चर, टूरिज़म कल्चर ने, और ये पुरानी तमाम इसकी जो चीज़ें हैं उसको महफूज किया हुआ है। उसको इस तरीके से महफूज किया ताकि पुरानी कंस्ट्रक्शंस को दिखाया जा सके कि पुरानी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है। वो मीनार मौजूद, वहाँ पर चीज़ें देखते हैं उसको भी कि वो क्या है। मस्जिद के साथ साथ उसको
यहाँ पर महफूज किया हुआ है, उसके ब्लॉक्स हैं, कंस्ट्रक्शन का जो सामान है, सारी चीज़ें ये मौजूद यहाँ पर, ये कंस्ट्रक्शन मौजूद है। टर्किश की जो तामीर है उसका नमूना है। ये अब हम दाखिली रास्ते से दाखिल हो गए और यहाँ पर ये दाखिली रास्ता है, ये इसको यहाँ पर श्राइन और ये कंस्ट्रक्शन पुरानी, सारी कंस्ट्रक्शन इसको उन्होंने उसी तरीके से महफूज किया है ताकि लोगों की समझ में आ सके। और ये हम मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। अभी यहाँ पर जूते उतारे जाएंगे और जूते उतारने के बाद मस्जिद में दाखिल हो जाएगा। मस्जिद में जूते उतारते हैं, इंशाल्लाह ये दाखिली रास्ता है। अब हम मस्जिद से बाहर की तरफ चलते हैं और ये मस्जिद की हदूद जहाँ ख़त्म होती है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतक, और यहाँ पर विज़िटर्स मौजूद हैं और सारी बाहर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ किसी और चीज़ को देखने की, कोई और बात जो समझ में आए। बहरहाल अब यहाँ से वापसी का हमारा सफ़र है और बहुत खूबसूरत मस्जिद, दिलफरेब मस्जिद, तामीर का एक ऐसा शाहकार जिसको बार बार देखने का जी चाहे, इसको देखा जाए, इसको समझा जाए, और हर चीज़ इसकी काबिल तारीफ़ है। एक ऐसे दौर के अंदर इस मस्जिद को तामीर किया गया जिसको हम जदीद दौर नहीं कह सकते ना, जदीद दौर नहीं, लेकिन तामीर का बेशबहा ख़जाना, और इस तामीर को किस तरीके से उस दौर में जो है वो किया गया। यहाँ पर वो लिटरेचर मौजूद है जो इस्लाम की तरवीज के लिए, तरगीब के लिए, कि इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है ज़िंदगी गुजारने का, और ये सारा इसको समझा जा सकता है। ये यहाँ पर ये सारे मौजूद हैं, किस तरीके से इसका काम किया हुआ। मकतबा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी का यहाँ पर, और इसको यहाँ पर ये लाइब्रेरी का जाने का रास्ता है मेरे, इस वक्त इसको बंद किया है। ये सारी चीज़ें देखो, इसका स्टोन्स, इसके मार्बल्स, ये सारी चीज़ें मौजूद।
चलते हैं बाहर की तरफ। ये वो जगह जिसको इन्होंने, ये जो इस फर्श को इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है और ये सारी चीज़ें। चलते हैं इंशाअल्लाह। और ये बाहर की तरफ बाहर का रास्ता इंशाअल्लाह। लोग जो है अक्सराय जगह का नाम है और खूबसूरत انا عندي فيزياء الجو نزلت هونيك. ये इस्तांबुल में एक्वेरियम जो है वहाँ पर हम दाखिल हुए हैं और ये अब हम ये यहाँ पर ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है और ये हम लोग यहाँ पर आए ज़बरदस्त। ये यहाँ पर माशाल्लाह बेहतरीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों में से एक नेमत सारा मौजूद है। ये पानी के छोटे जहाज़ जो समंदर में लंगरअंदाज हुए हुए हैं। इस्तांबुल स्कूदा जहाँ हम खड़े हैं इसको स्कूदा कहते हैं और ये साहिल का सामने बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं और हमें जहाँ पर फ्लैग है हमें वहाँ जाना है ना, जहाँ ये फ्लैग है जो वहाँ तक जाना है अपन को। हाँ, इससे भी आगे जाना है। बड़ी मस्जिद, हाँ, जामे अकबर। हाँ, जामे अकबर होगा ना, जमली का जाम। ठीक है, पुर्तगाल ने पूरे इस्तांबुल की बड़ी मस्जिद बनाई है।
समंदर का रंग होता तो नीला है, नज़र काला आता है। और ये सामने ये यहाँ पर फिश हंटिंग का शौक है लोगों को, फिश हंटिंग करते हैं। और ये सारे लोग यहाँ फिशिंग के लिए, कुछ शौकिया हैं और कुछ बाकायदा तजुर्बे के हिसाब से हैं। ये सामने मस्जिद है, और ये इधर सामने मस्जिद है, यहाँ पर सामने मस्जिद है, और वो टावर नज़र आ रहा है, वो मस्जिद है। और वो ये ब्रिज है, ये वो ब्रिज है जो इस्तांबुल को दो हिस्सों में, यानी जिस हिस्से में हम खड़े हैं ये यूरोप है, और ब्रिज से उस तरफ जाएंगे जिस एयरपोर्ट से हम आए थे वो एशिया है। तो ये एशिया और यूरोप का जो है ना मिलाप है इस ब्रिज के ज़रिए से। ब्रिज से उस तरफ चले जाएं तो यूरोप में, एशिया में चले गए, और ब्रिज से इस तरफ हैं जिस तरह हम मौजूद हैं तो ये हम यूरोप के अंदर मौजूद हैं। बहुत हसीन और खूबसूरत इम्तिज़ाज। ये देखें एक मस्जिद यहाँ, मस्जिद ये माशाल्लाह ये इस तरह मस्जिद है।
हम हैं उस्कुदार में और यहाँ से हम जाएंगे जामे जो तैयब उर्गुदान साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुर्की हैं, उन्होंने बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है और सामने ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है इसको हम क्रॉस करके एशिया की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ रहिएगा। ये बड़ी मस्जिद जाते ये हम जहाँ पर मौजूद हैं ये यूरोप है और ये सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है ये एशिया की तरफ लेके जाएगा। इस्तांबुल 2 हिस्सों में मुनक़सम, एक जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं यूरोप का हिस्सा और जो ब्रिज नज़र आ रहा है वो वहाँ पर लेके जाएगा जो एशिया का हिस्सा। तो 2 बर्रे आज़मों का हसीन इम्तिज़ाज यूरोप और एशिया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और जामे मस्जिद जो तैयब उर्दुगान साहब ने तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बनाई है, बहुत बड़ी मस्जिद। जामे मस्जिद जो इस्तांबुल की सबसे बड़ी मस्जिद, और ये मस्जिद जो है तुर्की ने प्राइम मिनिस्टर तैयब उर्दुगान साहब ने ये तुर्क आवाम को ये तोहफ़ा दिया है और ये बनाई है। ये सामने मेंबर है और वो महराब है। मेंबर इसी तरीके से है जिस तरह तुर्की की तकरीबन तमाम मस्जिदों में इसी तरीके से मेंबर को बनाया गया है। और ये मस्जिद नबवी की जो मस्जिद नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर इस तरीके बना है, उसको तर्ज के ऊपर इन्होंने यहाँ बनाया है। ये यहाँ फ़ानूस लगा हुआ है, एक बड़ा फ़ानूस, फिर दूसरा फ़ानूस और फिर ये नीचे तीसरा फ़ानूस। और ये काम जो है नीली टाइलों का जो तुर्क की सकाफ़त है उसको उजागर कर रहा है। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल तुर्क सकाफ़त के ऐन मुताबिक जो है उसको बनाई गई है। बहुत बड़ा हाल है, इसका मालूम करते हैं, इसका लिटरेचर लेते हैं कि हाल का रकबा क्या है, नमाजी कितने आ सकते हैं। और ये साउंड सिस्टम जो इसका बेहतरीन बना हुआ है यहाँ पर। और ये यहाँ पर ये गैलरीज़ हैं जहाँ हम खड़े, इन गैलरीज़ पे इसी तरीके से वहाँ 2 गैलरियाँ उधर हैं। और ये यहाँ पर इस स्क्रीन इन्होंने LED लगाई है जिसके ऊपर इस स्क्रीन इस मस्जिद का पूरा जो है वो व्यू चलता रहता है। पूरी इसकी तस्वीरें लोगों का जो है उसमें आना जाना जो है वो नज़र आता है। और इसी तरीके से जो है ये यहाँ पर इस तरीके से गैलरीज़ हैं, गैलरी में भी यहाँ उन्हें लगाए हुए हैं। और ये मार्बल का बेहतरीन ऑनेक्स मार्बल का इस्तेमाल हुआ है यहाँ। और ये नीचे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल एक खूबसूरत मस्जिद, दिलफरेब मस्जिद। कालीन देखें कितना खूबसूरत, और हर चीज़ बहुत मेयार की बनाई हुई है। अब यहाँ पर ट्रेन का सिस्टम यानी ट्राम जो जिसको कहते हैं यहाँ पर, उसकी काम हो रहा है अंडरग्राउंड। और इसको अंडरग्राउंड यहाँ पर इस्तांबुल के मुख्तलिफ़ जगहों से यहाँ पर इसको जोड़ा जाएगा ताकि लोग आसानी से यहाँ आ सकें। ये देखिए इसका गुंबद, और ये इसका मेन गुंबद, वो गुंबद, वहाँ पर गुंबद। और ये नीली धूप को नीले शीशे लगाए हुए हैं ताकि धूप का जो अक्स है नीला और वहाँ पर वो पीला, इसी तरीके से इसमें ये पीला, ये सारा बेहतरीन चाह।
और इसमें आप ब्लू कलर जो देख रहे हो, ये काफ़ी टाइम से इनका फेवरेट कलर भी रहा है। और एक आई कलर का इनका बैच होता है, वो भी ब्लू कलर का होता है। और इसके 70 गुम्मत है, मतलब 70 टावर्स हैं इसके। और इसमें ब्लैक कलर आप देख सकते हो, ब्लैक एंड वाइट। जो काई कबीला, जो अर्तुगरुल सीरियल आपने देखा होगा, उसके अंदर काई कबीला था, तो उसके अंदर से लिया गया है ब्लैक कलर का। ये जो आप यहाँ पे इसके गुम्मत देख रहे हो। और इसकी हाइट जो है 72 मीटर है। बहुत खूबसूरत मस्जिद का मंज़र, सामने से फ्रंट एलिवेशन।